नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रसिद्ध राजनेताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। मोस्ट फेमस पॉलिटिकल एमसीक्यू है। आप जानते हैं यह प्रश्न उत्तर हमारे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति जी के क्वेश्चन ऑन फेमस पर्सनैलिटीज है, इसका एक खंड है। तो दोस्तों, आज की इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं। यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी सभी एग्जामों के लिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप और फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आने वाले एग्जामों के लिए तैयारी कर सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। आइए, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के कौन पहले प्रथम कानून मंत्री थे? तो कानून मंत्री कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ये प्रथम कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे ये? ये थे कानून मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट करना। और ये प्रथम थे। कौन थे? प्रथम थे ये। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह देश के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? ये पहले राष्ट्रपति थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इसको काफी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था इनको। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान की प्रारूपण समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष। ठीक है, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति नियुक्त की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उनके अलावा 6 अन्य व्यक्ति और थे। समिति के अन्य व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो था के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे। ठीक है, और सलाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे और एन माधव राव थे, टी कृष्णामाचारी थे। ठीक है, तो इनके अलावा कितने व्यक्ति थे? ये 6 व्यक्ति थे इनके अलावा। ठीक है, अम्बेडकर जी के इनके अलावा 6 व्यक्ति थे। इनके समेत 7 व्यक्ति हो गए। और ये 19 अगस्त 1947 को मसौदा समिति नियुक्त की गई थी। इसमें
अंबेडकर से मिलाकर 7 व्यक्ति शामिल थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज की क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये अपना चैनल नेम है डेली जीके मास्टर, इसको जाकर के विजिट कीजिए, आपको अपना चैनल मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो भारतीय संविधान है, इस सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके सलाहकार थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। बेनेगल नरसिंह राव एक व्यक्ति, सिविल सेवक, न्यायविद और राजनयिक राजनेता थे। वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वह 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी थे। वह हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। तो यह तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो 25 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति था जो लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित करता था? ठीक है, तो ये वर्णित किया करते थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। सर्वधर्म समभाव महात्मा गांधी द्वारा वेदों से खोजी गई हिंदू धर्म की एक अवधारणा है जो सभी धर्मों द्वारा अपनाए गए मार्गों के गंतव्य की समानता का एक प्रतीक है। इस वाक्यांश का श्रेय महात्मा गांधी जी को दिया जाता है। उन्होंने पहली बार 1930 में इसका इस्तेमाल किया। उनके अतिरिक्त इस अवधारणा को रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भी अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राजनेता अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ पीपुल्स वर्ल्ड कन्वेंशन या पीपुल्स वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रायोजकों में से एक था? तो इनमें से एक कौन था? ये था सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति पीपुल्स वर्ल्ड कन्वेंशन के प्रायोजकों में से एक थे। ये 1950 से 51 में पैलेस इलेक्टोरल जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो 1946 में जुलाई 1946 में स्थापित भारत की संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी नहीं थे। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किसने की है? तो पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किसके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा
वकालत की गई है, ठीक है, पूरा मॉडल अपनाने की। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा को प्रावधान अर्थात प्रोविजन ऑफ urban amenities टू रूरल एरिया पूरा भारत में ग्रामीण विकास की एक रणनीति है। यह अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे ने दी थी। भारतीय लेखक सर्जन पाल सिंह के साथ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में इस अवधारणा पर चर्चा की गई थी। तो पूरा का पूरा है, ये शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम है प्रोविजन ऑफ urban amenities टू रूरल एरिया, ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? तो स्थगित करने की वकालत की गई थी मौलाना आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना आजाद के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना आजाद के द्वारा वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत के द्वारा की गई थी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन थी? मुख्यमंत्री थी, सीएम थी। तो पहली महिला कौन थी? इनका नाम है सुचेता। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी स्वतंत्र भारत की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इनका नाम है लॉर्ड रिपन को जनक के रूप में जाना जाता है। इसका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। 1882 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया जो भारत में नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी, इनका नाम है बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता के सिफारिशों पर की गई थी, ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय स्तर सेवा 1953 के कामकाज करने और उनके काम में सुधार के उपाय सुझाने की गठित एक समिति थी। समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना गया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था JL नेहरू जी के द्वारा किया गया था। किसका? पंचायती राज का उद्घाटन। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर में पंचायत राज का उद्घाटन किया गया था। किसका किया गया था? पंचायती राज का राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य का नागौर जिला में पंचायत का उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में किसने टिप्पणी की? यह गुलामी का नया चार्टर था।
तो गुलामी का नया चार्टर था, ये किसके द्वारा टिप्पणी की गई थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि गुलामी का चार्टर नया था। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित थे, उन्हें अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे। गोखले राजनीति के आध्यात्मिकीकरण की आवश्यकता के बारे में बातें किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की रोटी श्रम के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इनमें से निम्न में से गलत होगा, यह अधिकतम लाभ को बढ़ावा देते थे। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या है? ये गलत है। वैसे तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी की आत्मकथा है? गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये किसकी है? ये है गांधी जी की आत्मकथा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी आत्मकथा फरवरी 1929 में प्रकाशित हुई। हालांकि यह पत्रिका नवजीवन में 1925 से 1929 तक साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित की गई थी। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, एक तो ये है 1928 में प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल 1909 में प्रकाशित हुआ था, जबकि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? ठीक है, तो कृष्ण गोपाल के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे दयानंद सरस्वती थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में देखते हैं। राव बहादुर महादेव गोविंद रानाडे, जिनके लोकप्रिय रूप से न्यायमूर्ति रानाडे के नाम से जाना जाते थे, यह भारतीय विद्वान और समाज सुधारक, न्यायाधीश, लेखक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन में पर न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक कार्यों का बहुत प्रभाव था। उन्हें जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे के मानस पुत्र के रूप में भी नामित किया गया था। मानस पुत्र के रूप में नामित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर साथियों आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और जो क्लास है वो डेली लेकर के आते हैं। और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली आपको जीके, जीएस, ज्योग्राफी या फिर करंट अफेयर्स की क्लास कैसी चाहिए वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्र में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे बनारस सत्र से। कौन से सत्र से ये बने थे? बनारस सत्र से ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। आइए इसका पॉइंट देखते हैं। सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस सत्र में स्वदेशी आह्वान करने का निर्णय भी लिया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गोपाल कृष्ण गोखले को इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था? अर्थशास्त्र प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये किया गया फर्ग्यूसन कॉलेज के लिए इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, आइए पॉइंट है इसको देखते हैं। 1902 में गोखले ने राजनीति प्रवेश करने के लिए पुणे के फर्ग्यूसन
कॉलेज में इतिहास और राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद से इस्तीफा भी दिया था इन्होंने 1902 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में की गई। नटेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद पटवर्धन कुछ उल्लेखनीय सदस्य थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी और ये भूमिका थी मार्ले मिंटो सुधार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार को लाने में अग्रणी भूमिका निभाई, जिन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, जो भारत में संवैधानिक सुधारों की शुरुआत है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसे ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीय भागीदारों समिति वर्दी की। इसका नाम वाइसराय लॉर्ड मिंटो और राज्य सचिव जॉन मार्ले के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के चुनाव की शुरुआत की और भारतीय को भारत के राज्य सचिव, वाइसराय परिषदों और बॉम्बे मद्रास राज्यों के कार्यकारी परिषदों में भी प्रवेश दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया था? तो समाचार पत्र ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था हितवाद। कौन सा था? हितवाद शुरू किया गया था। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। द इंडिपेंडेंट ये मोतीलाल नेहरू है, ये 1919 में किया गया। हितवाद है, ये अखबार का नाम है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1911 में किया गया था। और मुक नायक ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1920 में किया गया। और संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1819 में किया गया था। ये हैं समाचार पत्रों के नाम हैं। ठीक है, और ये शुरू करने वाले इनके संपादक या लेखक जो है। ठीक है, इनको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? कौन सी पत्रिका है जो गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो ये थी हरिजन। ये हरिजन है, ये गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। आइए देखते हैं, यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने 1919 से 1931 तक किया था। हरिजन 1933 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सप्ताह पत्र था। 4 जून 1903 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जारी किया। न्यू इंडिया 1 जून 1914 को एनी बेसेंट द्वारा भारत में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, कुछ समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक सभा का पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सार्वजनिक सभा पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, सार्वजनिक सभा पत्रिका के संस्थापक। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। सार्वजनिक सभा जिसे पूना सार्वजनिक सभा के नाम से भी जाना जाता है और ब्रिटिश राज में सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1870 में पूना बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत वर्तमान पुणे में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इसकी शुरुआत भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता संस्था के रूप में
काम करने और किसानों को कानूनी अधिकार को लोकप्रिय बनाने के लिए उद्देश्य से की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी मेहनत से क्लास लेकर के आए हैं और हमें आशा है कि इस क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और वीडियो के हमेशा अंत तक बने रहना है। ये आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो बने रहिए और लास्ट तक डटे रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली और एक और न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।